आज की कहानी चालाक कौवा और लालची सांप। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव के पास एक बड़ा सा पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक चालाक और मेहनती कौवा रहता था। वह अकेला था, पर उसने अपना घोंसला बड़े प्यार से बनाया था। वसंत ऋतु आई और कौवे के जीवन में भी नई शुरुआत हुई। उसने अंडे दिए, सुनहरे सपनों के साथ कि जल्द ही उसके प्यारे बच्चे दुनिया में आएंगे। लेकिन हर अच्छी चीज के पीछे कहीं न कहीं छुपा होता है एक खतरा। उसी पेड़ की जड़ में एक काला भयावह सांप रहता था। वह सांप बहुत चालाक था और बहुत लालची भी। उसने जब देखा कि ऊपर एक कौवा अंडे देता है, तो उसका मन ललचा गया। धीरे धीरे वह कौवे के घोंसले तक चढ़ना सीख गया और हर बार जब कौवा भोजन के लिए बाहर जाता, वह घोंसले पर पहुंचकर उसके अंडे खा जाता। जब कौवा लौटता तो घोंसला खाली पाता। पहली बार उसे लगा शायद कोई और पक्षी खा गया होगा। दूसरी बार शक हुआ, लेकिन सबूत नहीं था। तीसरी बार वह छुप कर बैठा रहा और देखा कि वह काला सांप उसके अंडे खा रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल टूट गया। क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? क्या माँ बनने का मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा? उदास टूटे हुए मन से वह अपने सबसे पुराने मित्र सियार के पास गया। सियार बहुत समझदार था। उसने ध्यान से कौवे की पूरी बात सुनी, फिर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कर मेरे मित्र। जब दुश्मन ताकतवर हो तो दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हम एक योजना बनाएंगे। सियार ने कहा, तू राजा के महल जा और रानी के गहने उठा लाना, फिर उन्हें सांप के बिल में गिरा देना। बाकी काम सिपाही कर देंगे। कौवा पहले थोड़ा डरा। अगर पकड़ा गया तो? सियार हंसकर बोला, तू उड़ने वाला पक्षी है, तेरी चालाकी ही तेरी ताकत है। अगली सुबह कौवा उड़ता हुआ सीधे राजा के महल पहुंचा। वहां रानी स्नान कर रही थी और एक दासी उनके गहनों की थाली लेकर बैठी थी। थाली में चमचमाते हार, चूड़ियां, बिंदी और झुमके थे। कौवा एक पल छिपकर बैठा, फिर पंख फैलाए और झपट्टा मारा। एक भारी सोने का हार चोंच में दबाकर उड़ गया। महल के सिपाही चौंक उठे। चोर कौवा, पकड़ो! वे चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ पड़े। कौवा उन्हें अपने पेड़ तक ले गया और सांप के बिल में वो हार गिरा दिया। सिपाही जब पहुंचे तो हार खोजने के लिए बिल खोदना शुरू किया। तभी सांप फुफकारते हुए बाहर आए। सिपाहियों ने एक पल की भी देरी न करते हुए उस सांप को मार गिराया और हार लेकर महल लौट गए। कौवा ऊपर बैठा सब कुछ देखता रहा और उसकी आंखों में चमक थी, जीत की चमक, चतुराई की चमक। अब उसके अंडे सुरक्षित थे। वह हर दिन उन्हें प्यार से सेता। कुछ दिनों बाद छोटे छोटे बच्चे घोंसले से झांकने लगे। वो चहचहाते, खेलते और माँ बाप की मेहनत को मुस्कान में बदलते। नैतिक शिक्षा। अगर आपकी बुद्धि साफ हो तो दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। चतुराई और धैर्य से हर संकट का समाधान निकाला जा सकता है।